खुशी क्या है? हम सबों के लिए इसके अलग अलग मायने हैं। मेरे लिए खुशी है किसी अनजान राहों पर चलते जाना, जहाँ हर एक नज़ारा नया हो, हर एक सड़क नई हो और हर एक पल एक कभी न भुलाने वाली यादें दे जाएं, जिन्हें हम जिंदगी भर संजो के रखें अपनी यादों में, अपनी सांसों में। ये हूँ मैं, नमित। मुझे ट्रैवल करना पसंद था, पर कब ना जाने ये पसंद आदत में बदल गई, पता ही नहीं चला। और अब ये आदत तो जैसे जीने की ज़रूरत हो गई है, और इसी ज़रूरत को पूरा करने में निकल पड़ा इस सफ़र पे। और ये है प्रियंका। इसके ट्रैवल के शौक़ के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, ये यहाँ एक चीज़ की तलाश में आई है, और वो है मुस्कान, जो अक्सर लोगों की खो जाती है इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में। इसके चेहरे पे जो ये मुस्कान है ना, ये उन पहाड़ों, उन नज़ारों की वजह से है, जो चाहे कितनी भी दूर हो आपकी नज़रों से, पर दिल तक दस्तक दे जाती है। अगर कोई मुझसे कहे ना कि क्या कभी सपनों का जहां देखा है, मैं कहूँगा हाँ, देखा है। सपनों की जहां वहाँ होती है जब ख्वाब, वो सपने जो हमने कभी बंद आँखों से देखी हो, और वो सारे नज़ारे जब हम आँखें खोलें और हमारे सामने हो, वो होता है सपनों का जहां। इस सफ़र की शुरुआत हमने की कसौल से। ये दूसरी बार था जब मैं कसौल आ रहा था। जब पहली बार आया था तो दिल दे बैठा था। अब आया हूँ अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने। अब जब भी किसी जगह जाओ ना, तो इस दौड़ में मत रहना कि मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है। बस जिस पल जहाँ हो ना, उस पल को जियो, क्योंकि ये जो पल बीत जाएगा, ये फिर लौट के नहीं आएगा। छोड़ी नहीं हो तो उधर तो रास्ता था शायद कि नहीं था? अरे हाँ तो है, तो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। ये क्या है भाई? अच्छा, बंद कर दिया है क्या? यहाँ के नज़ारों तो की जितनी तारीफ़ करूँ ना, उतनी कम है, क्योंकि ये सिर्फ नज़ारे नहीं थे, ये थे वो सारे सपने जिन्हें हम अपनी खुली आँखों से देख रहे थे और जी रहे थे। कसौल का ये पार्क एकदम मेन टाउन में है, तो एक बार यहाँ पे विज़िट करना तो बनता है। यहाँ घूमते वक्त आप भूल ही जाओगे कि ये एक पार्क है, क्योंकि यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, वो पार्क वाली फील नहीं देते, वो देते हैं सीधे जन्नत वाली फीलिंग। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा, और उन पहाड़ों के बीच से आती हुई सुनहरी किरणें। और ये है कसौल का वर्ल्ड फेमस छलाल ब्रिज। यहाँ आप जब भी आओगे तो मतलब आप खो से जाओगे कि मैं कहाँ आ गया। यहाँ से जाने वाली ये नदी, और फिर नदियों का टकराना उन पत्थरों से, और उन पत्थरों से आने वाली आवाज़ मतलब एक अलग ही सुर बनाती है। और जैसे ही आप छलाल ब्रिज क्रॉस करोगे, तो नदी के किनारे किनारे एक पतली सी पगडंडी वाली सड़क आपको उसके साथ लेते हुए चलेगी। नदी के इस नज़ारे को देख के तो जैसे मैं अपना दिल ही खो बैठा। नदियों का वो शोर नहीं, गुनगुनाहट,
ऐसा लग रहा था जैसे नदियाँ आपके लिए वेलकम सॉन्ग गा रही हों। और फिर कुछ दूर हम निकल पड़े छलाल ट्रैक पर। नदियों के यूँ किनारे किनारे चलते जाना एक अलग ही सुकून दे रहा था। वो नदियों से आने वाली आवाज़ जैसे अपने साथ चलने को कह रही है। मन तो कर रहा था जैसे मैं यहीं बस जाऊं, इसी किनारे, जहाँ ना कोई शोर हो ना और ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला। कुछ ऐसी जगह होती है ना जो कुछ खास ना होते हुए भी बहुत खास होती है, और शायद ये वही जगह थी, बहुत खास। मुझे ऐसा लगता है जैसे खुशियों के जो पल होते हैं ना वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। इसलिए जब आप खुश हो ना तो खुल के उस पल को जियो और खुश रहो, क्योंकि दुख तो ज़माना मुफ्त में देगा ही। क्यों ना खुशियाँ ही बटोर ली जाए। कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा हसीन होता है वहाँ तक का सफ़र, और ये बात मैं आज लिटरली फील कर रहा था। क्योंकि हम निकले तो थे छलाल ट्रैक पे, पर भूल ही चुके थे कि हम जा कहाँ रहे हैं। बस इन नज़ारों को देखते हुए चलते जा रहे थे। पता है, जब मैं रास्तों को इनको याद करूँगा ना, तब मुझे एहसास होगा कि कुछ ऐसे रास्ते भी थे जो मंजिल भुला देने वाली खूबसूरती से भरे हुए थे। और ये है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। इस जगह को मणिकरण कहते हैं, और ये कसौल से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये गुरुद्वारा बना है पार्वती रिवर के ऊपर। यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो मैं यहाँ वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा। और फिर मणिकरण साहब से हम पैदल ही कसौल लौटने लगे। 4 किलोमीटर का सफ़र, वो भी पैदल। शॉक्ड। ऐसा डिसीजन हमने सिर्फ एक ही वजह से लिया। हम चाहते थे कि यहाँ की वादियों, यहाँ के नज़ारों और वो हर एक चीज़ जो यहाँ खूबसूरत थी, उनको हम अपनी आँखों और दिलों दोनों जगह कैद कर लें। ये 4 किलोमीटर चलते चलते कब ख़त्म होने को आ गया पता ही नहीं चला। कभी कभी कुछ रास्तों की ना बात ही अलग होती है। चलते तो हम हर बार हैं, पर वो कदमों को जीने का एहसास, वो फील कुछ ही जगहों पर मिल पाता है। इस राह पर भी मैंने जैसे कुछ ज़िंदगी और जी ली जैसा लगा। वो कहते हैं ना, अ वॉक टू रिमेंबर, कुछ ऐसा ही। और ये जो सफ़ेद चादरों पे लिपटा आप जो पीक देख रहे हैं ना, ये है खीरगंगा। खीरगंगा एक बहुत ही फेमस ट्रैकिंग पॉइंट है। तो अगर आपको खीरगंगा जाना है तो आपको मणिकरण या कसौल से बस पकड़कर जाना होगा बरसैनी। फिर वहाँ से पार्वती डैम से आपकी खीरगंगा की ट्रैक शुरू हो जाएगी। खीरगंगा ट्रैक लगभग 6 से 7 घंटे की मिड लेवल की ट्रैक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि यू कांट बी अनहैप्पी इन फ्रंट ऑफ ए बिग रिवर। अब यहाँ आके लगता है कि सच में किसी ने सही कहा था। तो कुछ इस तरह शुरुआत हुई हमारे सफ़र की। तो फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, एक नई सुकून की तलाश में जल्दी।